बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं उसमें क्या खामी है, क्या कमी है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसका मुझे अंदाज़ा भी हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुल्तान के उस जलसे की जिसको गवर्नमेंट ने खामखा के बहुत ज़्यादा हाइप पे ले गई है। इस तरह के 4 जलसे पहले भी पीटीएम कर चुकी है, कराची में, गुजरांवाला में, कोयटा, पेशावर में। गवर्नमेंट को क्या असर पड़ा? कुछ भी असर नहीं पड़ा। गवर्नमेंट को कुछ भी असर नहीं हो सकता जलसे जुलूसों से। ये बात तो फैक्ट है। ये बात तो गवर्नमेंट के वज़ीर भी कहते हैं, मुशीर भी कहते हैं और सारे तर्जुमान भी कहते हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म साहब भी इस बात के कायल हैं कि जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती हैं। तो जब हुकूमतें जलसे जुलूस से नहीं जाती हैं तो उनको रोकने के लिए अपनी जो फ़ोर्स को इस्तेमाल करना है, जो अपनी ताकत को इस्तेमाल करना है, ये कैसा है? आपने 3 से 4 घंटे के जलसे को 3 से 4 दिन तक डिस्कस रखा, मीडिया पे रखा, प्रिंट मीडिया पे रखा, सोशल मीडिया पे रखा। आपने इन सारे मीडिया का पेट भरा है खामखा की अपनी हठधर्मी की वजह से। वो आते जिस तरह उन्होंने दूसरे जलसे किए उसी तरह से ये जलसा करते और चले जाते। आपका क्या जाता? कोरोना के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि इसी एक दिन पहले ही जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने डीर में एक बहुत बड़ा जलसा किया। न जहाँ पे SOPs का ख्याल रखा गया, न जहाँ पे रोका गया, न जहाँ पे तंबी की गई, कुछ भी नहीं की गई। इसी तरह से हुकूमती वज़ीर असद उमर साहब ने भी सक्कर में एक बहुत बड़ी गैदरिंग की जहाँ पर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था। और ये बात कहना कि 300 से कम थे, 300 थे या 350 थे, ये कैसा कोरोना से बचाव की मुहिम है? ये कैसी एहतियात है कि 300 जहाँ पर मजमा हो वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा? ये आपने फैक्ट कैसे निकाला? कहाँ से लिखा हुआ है? ये कहाँ पे, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि 300 से 301 होगा तो कोरोना होगा और 275 होंगे तो कोरोना नहीं होगा? इस बात में कोई सदाकत नहीं है। कोरोना है, वो 2 लोगों में भी हो सकता है और 50,000 लोगों में भी नहीं हो सकता है। बात यह है कि आपने मुल्तान के जलसे को होने देना था। आपने उसको रोक कर अपनी रिट को खामखा के बीच में लाकर उसको चैलेंज करवाया और आपको मुंह की खानी पड़ी। अपोजिशन ने, PDM ने बहुत एक अच्छा पावर शो किया। आवाम बाहर निकली, आपके डराने के बावजूद भी आवाम बाहर निकली, घंटाघर चौक पर जमा हुई। आसफ़ा भुट्टो भी आई, मरीम नवाज़ भी लाहौर से चली और पहुंची, फजल रहमान भी पहुंचे, जारहाना तरीन खिताब भी हुए। मैं समझता हूं कि अगर आप ये रुकावटें ना डालते, अगर आप मुल्तान शहर को बिल्कुल क्लोज ना करते, अगर आप गिरफ्तारियां ना करते तो इतने जारहाना खिताब की तवक्को नहीं थी। आपने इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया, इस जलसे को आपने शो किया, आपने इस जलसे को बाकायदा आपने इसको स्पॉन्सर किया है। गवर्नमेंट ने इस जलसे को स्पॉन्सर किया है, इसका सारा फ़ायदा अपोजिशन ने उठाया और बहुत अच्छे तरीके से उठाया। और गवर्नमेंट पर बेइंतहा और सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद हुई। मरीम नवाज़ का खिताब तो इंतहाई खौफनाक किस्म का था, जिसमें उनकी एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अजीब सी लगी। और वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि अवाम उस जज को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया है। यानी कि अब जजों पर भी उंगलियां उठेंगी। साकिब निसार साहब ने इमरान खान को सादिक और अमीन कहा है और उनको ईमानदार कहा है, डिक्लेयर किया है बाकायदा। तो अब वो जजों की तरफ आ रही हैं। इसी तरह से आसफ़ा भुट्टो की ये एंट्री थी सियासत में, जो कोई ख़ास बहुत ज़्यादा तासुर तो ना छोड़ सकी, लेकिन बहरहाल उनमें झलक नज़र आई है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, और उनके कारकुनान ने उसको हाथों हाथ लिया है और बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है आसफ़ा भुट्टो को। इसके बाद हम मौलाना फजल रहमान पर आते हैं। मौलाना फजल रहमान जो कि किताबत के बादशाह हैं,
जो कि अपोजिशन करने में भी माहिर हैं और उन्होंने इस तहरीक को एक अच्छे मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसा मकाम जहां पर हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती हैं। बेशक नहीं जाती होंगी, मेरा भी ये ख्याल है, जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन हुकूमतें कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। उनमें अपने काम को करने की सलाहियत ख़त्म होती जाती है और वो उनकी सारी तवज्जो इन जलसे जुलूसों पर मरकूज़ हो जाती है। जबकि मेरा मशवरा गवर्नमेंट को ये है कि वो इन जलसे जुलूसों को खातिर में ना लाए और सिर्फ आवाम को कोरोना से मुतालिक आगाही दे। और मैं ये आपसे भी कहूँगा और मैं भी ये जज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जिस तरह से कोरोना की पहली लहर में आवाम ने एहतियात की और गवर्नमेंट ने भी अपने इश्तहारात के ज़रिए और उनको पब्लिसिटी करी कि किस तरह से ये ख़तरनाक हो सकता है, वो चीज़ें अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर नहीं देख रहे हैं। तो जबकि गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है पहली लहर से, और जबकि आपके इश्तहारात भी ख़त्म हो गए, आवाम को समझाने वाली तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पहली लहर कम ख़तरनाक थी, दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है और आपकी एहतियात भी पहली से कम हो गई है अब। तो दोस्तों बात ये है कि जलसे जुलूस तो होते रहेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर में भी जलसा होगा। जो इनकी मुल्तान जलसे को रोकने की प्लानिंग थी वो तो हो गई ये नाकाम तरीन, बिल्कुल नाकाम हो गई है। अपोजिशन को, पीडीएम को इसका बहुत फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट के हथकंडों का। उन्हें खुलकर बात करने का मौका मिला, उन्हें अपने वर्कर को चार्ज करने का मौका मिला और इसी तरह से वर्कर्स भी काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने। तो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखूँगा ये आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि 12 या 13 दिसंबर को आई थिंक कि जलसा है लाहौर में, वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। और ये मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं, मेरा ख़्याल है मीनार पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर आप सिर्फ आवाम से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने को और अपने घर वालों को और अपने ख़ानदान को कोरोना जैसी मूजी मर्ज से बचाएं। इसके अलावा आप उन्हें जलसा करने दें, जैसा वो चाहते हैं करने दें। आप बीच में अगर उनके जलसों में रुकावट डालेंगे, उनके जुलूस में रुकावट डालेंगे, तो उनके फ़ायदे में ये बात जाएगी। और जो इसके बाद जो उनका प्रोग्राम है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का या इस्लामाबाद की तरफ आने का, उसमें काफ़ी सारा उनकी प्लानिंग कामयाब होती नज़र आ रही है। तो मैं इमरान खान और उनके वज़ीरों को बाकायदा तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि वो खामोशी को ज़्यादा बड़ा हथियार समझें। वो खामखा की बातों को पब्लिक ना करें, क्योंकि फिर उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने वज़ीर आज़म साहब से, जो कि सादिक और अमीन हैं, वो इस की लाज रखें और अपना ध्यान सिर्फ़ कामों पे दें जो अवामी मफ़ाद के काम हैं, उन पे दें, जो आवाम के लिए बेहतर सहूलियात पैदा कर सकें। और ये अपोजिशन को जल्द से जुलूस करने दें। ये जल्द से जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती, ये आप भी कहते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो आखिर में आप सबको मेरा सलाम, और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।